तो यहाँ हमारा पूरा एप्लीकेशन बन चुका है, बस बचा है पीपल की डिटेल्स बाय द वे, है ना। तो पीपल की डिटेल हम बनाना चालू करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा सा हमारा कुछ ऐसा काम जो हम छोड़ दें हैं या नहीं कर पाए हैं। जैसे हमने यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम कुछ सर्च करते हैं और कोई इमेज नहीं आती है, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नो इमेज करके जो आता है, ये हमें कार्ड्स में भी लगाना है, इन द हॉरिजॉन्टल कार्ड्स एंड द वर्टिकल कार्ड्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ मैं आता हूँ इन द कार्ड्स, दोनों कार्ड्स में, और यहाँ नो इमेज मुझे लेना होगा। मैं बोलूँगा इम्पोर्ट नो इमेज, हमारे पास पड़ी है पब्लिक के अंदर, तो स्लैश नो इमेज डॉट JPEG, जो कि मैंने पहले से डाल चुका हूँ, ये देखिए। तो JPEG, और यहाँ डाल देता हूँ नो इमेज, राइट। तो इस नो इमेज को यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ कर दूँगा पेस्ट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। मैं बोलूँगा अगर, Ctrl+C, सॉरी, अगर मुझे ये दोनों इमेज नहीं मिलती हैं तो प्लीज़ मुझे नो इमेज दिखा दीजिए, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ मैंने बोला है कि अगर मेरे पास इन दो इमेजेस की वैल्यू अनडिफाइंड आती है तो मुझे नो इमेज दिखा दीजिए। सेम टू सेम आई विल गो फॉर लाइक द कार्ड एज वेल। यहाँ भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा, यहाँ बोलूँगा अगर मुझे ये 3 इमेजेस में से कोई एक भी अनडिफाइंड आती है तो मुझे दिखा दीजिए नो इमेज, राइट। तो दैट्स गुड, बढ़िया, शानदार। तो अगर कोई इमेज नहीं आएगी तो वो अनडिफाइंड हमें दिखा देगा, अगर कोई इमेज नहीं आती है तो, ठीक है। अदरवाइज इमेज आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इमेज नहीं है तो देखिए नो इमेज ये दिखा रहा है। तो दिस इज़ व्हाट वी वांटेड, है ना, हमें यही ऐसा कुछ चाहिए था, एंड इट्स एक्चुअली वर्किंग वेरी गुड, है ना। साथ में ये वाला वॉच ट्रेलर काम नहीं कर रहा है, तो मैं जाऊँगा हेडर के अंदर और इस वॉच ट्रेलर को वर्क कराता हूँ। तो मेरा ये वॉच ट्रेलर जो है वो बटन है, या मोर पर भी हम लगा सकते हैं, वॉच ट्रेलर के बटन पर भी हम लगा सकते हैं बाय द वे। तो वेयर इज़ अ बटन, ये है बटन, यहाँ बोलूँगा, और मोर पर हमें वो लिंक लगाना है। अच्छा, लिंक में तो डेटा लगा हुआ है, ओके दैट्स गुड। तो लिंक हमारे लिए काम कर रही है आई गेस, यस लिंक काम कर रही है। वॉच ट्रेलर के काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ बोलूँगा टू, ट्रेलर के लिए मुझे पास करना पड़ेगा स्लैश कैटेगरी, जो मिलेगा मुझे डेटा डॉट मीडिया टाइप, डेटा डॉट मीडिया टाइप के बाद स्लैश डिटेल्स स्लैश डेटा डॉट ID स्लैश ट्रेलर, राइट। और इतना बोलने से मैं ट्रेलर देख पाऊंगा। अब इस ट्रेलर में मुझे जो अभी देखने को मिला, दैट इज़ आई गेस सॉरी, मेरे हिसाब से यहाँ मुझे कंट्रोल्स नहीं दिख रहे हैं। तो ट्रेलर पर आता हूँ मैं और यहाँ कंट्रोल्स पुट करता हूँ, जिससे कि मुझे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएं। ये कंट्रोल्स है, तो ये कंट्रोल्स भी मुझे देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया। तो यहाँ तक आई गेस मैंने सब कुछ कर लिया है, जो जहाँ जहाँ जैसे जैसे एरर आ सकती थी। इसके अलावा आई गेस मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ है नहीं जहाँ मुझे चेंज करने की ज़रूरत पड़े। टॉप नैप में तो पहले लगा चुके थे, ट्रेलर, होम, लोडिंग, मूवी, ओके 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 ओके। लेट्स गो टू द पर्सनल डिटेल, और इसे हम चेंज करते हैं। इससे पहले मुझे जाना पड़ेगा हमारे एक्शन पर, जो कि अभी मैंने एक्शंस क्रिएट नहीं करे हैं। तो टीवी एक्शन मेरा है, पर पर्सन एक्शन अभी खाली पड़ा हुआ है। रिड्यूसर फिल है, ओके। तो मूवी एक्शन जो है मैं इसी को कॉपी करता हूँ और पर्सन एक्शन में लाकर पेस्ट कर देता हूँ, और जहाँ जहाँ मूवी लिखा हुआ है इसको पकड़कर सब कुछ कर दूंगा पर्सन एक्शन। अब पर्सन में मुझे सच बताऊँ, वीडियोज़ नहीं है, ट्रांसलेशंस भी नहीं है, प्रोवाइडर्स भी नहीं है, वॉच प्रोवाइडर भी नहीं है, तो अल्टीमेटली डिटेल्स, एक्सटर्नल ID एंड अगेन रिकमेंडेशन भी नहीं है। तो ये 2 चीज़ें अभी मुझे दिख रही हैं जिनकी मुझे ज़रूरत है। इसके अलावा रिकमेंडेशन भी नहीं है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो बस हमारे पास यहाँ 2 चीज़ें ही बचती हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, लाइक डिटेल्स एंड एक्सटर्नल ID। ज़रा अगर मैं डिटेल्स में जाऊँ तो यहाँ डिटेल्स तो सही लिखा है, पर्सन डिटेल्स एंड पर्सन एक्सटर्नल IDs। हमें 3 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी, कंबाइंड क्रेडिट्स, मूवी क्रेडिट्स एंड टीवी क्रेडिट्स। तो ये चीज़ें और ज़रूरत पड़ेगी। तो /person/person ID कंबाइंड क्रेडिट्स, /person/person ID कंबाइंड क्रेडिट्स, ओके।
तो यहाँ मैं लिखूँगा कंट्रोल डी या कंबाइंड क्रेडिट्स, ठीक है। तो द वन इज कंबाइंड क्रेडिट्स, UMBINED, ठीक है, कंबाइंड क्रेडिट्स। इसका नाम लिख देते हैं COMBINED CREDITS, कंबाइंड क्रेडिट्स। कैपिटल स्मॉल स्पेलिंग कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो चीज़ें और हैं, टीवी क्रेडिट्स एंड, तो यहाँ लिखूंगा टीवी क्रेडिट्स, ओके। यहाँ लिख दूंगा मूवी क्रेडिट्स, है ना। और यहाँ चेंज करना होगा, इंस्टेड ऑफ दिस वी राइट टीवी एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी राइट मूवी। ये हमारी दो चीज़ें और हो गई, टीवी क्रेडिट्स एंड मूवी क्रेडिट्स। जैसे मूवी क्रेडिट्स पर आऊँगा तो यहाँ दिखेगा मुझे मूवी क्रेडिट्स, CREDITS, टीवी क्रेडिट्स, ओके। और इन तीनों को मुझे यहाँ इंक्लूड करना होगा, तो मैं बोलूँगा कंबाइंड क्रेडिट्स कोलोन कंबाइंड क्रेडिट्स, COMBI, ओके। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर है। कॉपी पेस्ट डॉट डेटा, सेम टू सेम गोज विद आवर मूवी एंड टीवी, तो कंट्रोल D मूवी एंड आई मीन टू से मूवी क्रेडिट्स, मूवी क्रेडिट्स, एंड हियर वी हैव द टीवी क्रेडिट्स, राइट। तो यहाँ मैंने ये चेंज करा, हमारा एक्शन बनकर रेडी है। अगर मैं अब टीवी एक्शन की तरफ जाऊँ तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए हैं, पर अब मुझे थोड़ा सा वर्टिकल वे में चीज़ें चाहिए, राइट। तो मैं थोड़ा सा टीवी आई मीन टू से मूवी या किसी भी को भी मैं कॉपी कर लूँगा, मूवी को ही मैं कॉपी करते रहूँगा। तो यहाँ मूवी की जो चीज़ें हैं ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पर्सन में पुट करता हूँ मैं, ठीक है। और मूवी के अंदर जो यहाँ चीज़ें लिख के रखी हैं ये भी मैं कॉपी करूँगा टिल आवर रिटर्न, क्योंकि रिटर्न से मुझे चीज़ें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, और पर्सन में मैं यहाँ तक उसे पेस्ट कर दूँगा, राइट। इसके अलावा मूवी में इन्फो, ओके फाइन। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें पुट करने वाला हूँ, जैसे जहाँ जहाँ यहाँ मैंने लिखा है मूवी, वहाँ वहाँ मैं कर दूंगा पर्सन, जहाँ भी हो, ठीक है। तो लिखूंगा पर्सन, ठीक है। तो ये पर्सन के हिसाब से चीज़ें सेट हो गई, और यहाँ लिखूंगा इन्फो। अगर इन्फो की वैल्यू आती है तो बढ़िया, नहीं आती है तो लोडिंग दिखाओ, राइट। सो दिस इज व्हाट आई हैव सेड। और यहाँ आऊँगा, ओके, बोल रहा है कि स्टोर पर्सन एक्शंस, लेट्स सी, सेव, रिफ्रेश, ओके। पर्सन एक्शन, पर्सन की स्पेलिंग गलत लिख दी क्या मैंने हर जगह? नहीं, PERSON, पर्सन एक्शन। इज इट वर्किंग? बढ़िया। यहाँ आएंगे हम और देखेंगे कि क्या एरर दे रहा है। पर्सन एक्शंस डज नॉट, ओके। पर्सन पर जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? PERSON, पर्सन, इट्स गुड। यहाँ तो चीज़ें सही है। यहाँ देखेंगे PERSON, पर्सन एक्शंस, और यहाँ पर्सन एक्शन से मुझे क्या ये चीज़ें मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। PER, ओके, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ, जितनी भी पर्सन की है, PERSON, दिस इज पर्सन, राइट। नाउ इट विल वर्क, है ना। तो पीपल, कोई भी पर्सन उठा लूँगा, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ अगर मैं देखूँ तो द डेटा इज कमिंग। अब तुम बोलोगे कैसे? मैं बोलूँगा कंसोल लॉग करके देख सकते हैं, तो यहाँ बोलूँगा console.log info, है ना, जिससे मुझे पूरी डिटेल्स मिलेंगी, और एक्चुअली इन्फो में डिटेल्स आ रही हैं। कंबाइंड क्रेडिट्स डिटेल्स, इसकी सिर्फ हमें कास्ट से काम होगा, डिटेल चाहिए पूरी ऑब्वियसली। तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो यहाँ मैं वेरी वेरी क्विकली यहाँ नीचे आता हूँ। इसको डिव को अभी कुछ बोलना तो मैं नहीं चाहूँगा। लेट्स से अभी ऐसा बोल देते हैं, क्लास विड्थ डैश, या विड्थ डैश ना करके बोल देते हैं पैडिंग डैश 15%, ठीक है। पहला काम बोल देते हैं। विड्थ स्क्रीन हाइट का मुझे अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, तो आई जस्ट नॉट राइट द हाइट राइट नाउ, है ना। इसके अलावा ऑब्वियसली इसे मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, रीज़न बीइंग कि मैं चाहता हूँ कॉलम वाइज डेटा को, तो इसे मैं बोल देता हूँ फ्लेक्स कॉल, ठीक है, बढ़िया। और इसके अलावा मुझे यहाँ मूवी डिटेल से कुछ चीज़ें चाहिए हैं,
पार्ट 1 नेविगेशन में पूरा उठा लूँगा, यहाँ आऊँगा पर्सन में, और इस जगह पर पर्सन एक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहीं आ जाता हूँ। तो यहाँ आकर यहाँ बोलता हूँ जो मेरा पार्ट 1 है नेविगेशन, यहाँ ये 3 चीज़ें आ रही हैं बढ़िया तरीके से। बस इन 3 चीज़ों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है, मुझे कोई भी हाइट अभी के लिए तो नहीं देना है, तो देयर विल बी नो हाइट। और मुझे नहीं पता ये इतना गैप किस कारण से आ रहा है। ओके, जस्ट डू वन थिंग, अभी इसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा, जस्ट नॉर्मल रिफ्रेश। इसके बाद मैं इस नेविगेशन से ये लिंक्स जो हैं अभी हटाने वाला हूँ, क्योंकि इन लिंक्स को मुझे और कहीं पुट करना है। ठीक है, तो इन लिंक को यहाँ नेविगेशन से हटाकर अभी मैं यहाँ डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं इन्हें बाद में यूज़ करने वाला हूँ। अभी बस मुझे ये एरो चाहिए है, और इसके साथ यहाँ मैंने कुछ ऐसा डाल के रखा है क्या जो मुझे ये नीचे मिल रहा है। ओके, पैडिंग मुझे x चाहिए थी, नाउ इट्स गुड, है ना। और इसको क्या मैं बोल सकता हूँ कि हाइट डैश 10 VH, है ना, नाउ इट्स गुड, है ना। तो बैक जाएंगे तो ये बैक जा रहा है, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड। और यहाँ डिटेल मुझे देखने को मिल रही है। इसके बाद नीचे ये वाला पार्ट जो है पार्ट 1 हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द पार्ट 2, यहाँ पार्ट 2 में मुझे ऑब्वियसली वो इमेज चाहिए, और इमेज के नीचे वो पूरा ऐसा लाइन बाय लाइन डेटा चाहिए, है ना। और ये काम करेगा मेरा कुछ इस तरीके से, इसको बोलूँगा क्लास, विड्थ बोल दूंगा भाई जितनी है पूरी ले लीजिए प्लीज़, और साथ में बोलूँगा फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल। ठीक है, फ्लेक्स कॉल, यहाँ आऊँगा और यहाँ आकर विड्थ फुल करने के बाद यहाँ एक और डिव पर काम करूँगा। ठीक है, यहाँ जो डिव आएगा इस डिव को हम बोल सकते हैं ये है हमारा पार्ट 2, या पार्ट 2 ना बोलते हुए इसके अंदर यहाँ मैं बोल दूंगा पार्ट 2, जिसका नाम मैं रख देता हूँ लेफ्ट पोस्टर एंड डिटेल्स, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ एक डिव होगा जिससे बोलूँगा क्लास, पता नहीं कुछ तो देना पड़ेगा क्लास, क्या देते हैं, लेट से मैं बोलता हूँ विड्थ कर दीजिए अराउंड 20%। ठीक है, हाइट का भी कोई मुझे सिनेरियो नहीं पता है, देखते हैं हाइट कितनी होने वाली है। और यहाँ मूवी डिटेल से मुझे वो कार्ड वाली इमेज चाहिए है जो मुझे उठाना है, तो आई गेस कार्ड वाली इमेज मुझे मिलेगी इसके अंदर। तो इस पार्ट को बंद करते हैं, जितने पार्ट्स हैं अभी सबके लिए मुझे सब बंद करना है बाय द वे। और यहाँ सीधा जाता हूँ मैं इस पर, यहाँ से ये इमेज जो है बस ये इमेज उठाता हूँ और यहाँ आकर बोलता हूँ प्लीज़ गो हियर। तो पोस्टर इमेज चाहिए हमें और नहीं मिलती है, तो बैकड्रॉप इमेज, इन्फो डॉट डिटेल्स, रिफ्रेश, डू आई गेट द इमेज, इमेज नॉट फाउंड, इट्स अनडिफाइंड बिकॉज पोस्टर की जगह होगा प्रोफाइल पाथ, है ना। ये हटा देता हूँ यहाँ से मैं कुछ इस तरीके से, तो ये प्रोफाइल पाथ आ रहा है। 20% इज़ नॉट लुकिंग गुड, बुरा लग रहा है क्या, हाँ बुरा लग रहा है। तो इस 20 की जगह कैन वी डू 30, ओके गुड। क्या मैं 20 ही रहने दूं और हाइट थोड़ी कम करूं, हाइट 50 की जगह 40 करके देखें तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है। 20 के साथ ये 40 जो है, तो ये वाला डिव तो हमारा इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ मैं एक और सेक्शन अभी के लिए बना देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 3, इसको बोल देते हैं राइट, यहाँ आएगी डिटेल्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ मेरे पास है एक डिव जिसको बोलूँगा क्लास विड्थ 80%, राइट, है ना। तो ये मैंने यहाँ डिटेल सेव करी। सेव करने के बाद यहाँ मेरे पास इमेज दिख रही है, बढ़िया। इस इमेज के नीचे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करना है। सबसे पहले मुझे एक HR देना है जो कि मैं कॉपी करना समझूंगा अच्छा यहाँ से, क्योंकि यहाँ मैंने शायद अच्छा खासा HR एक बनाया था डिटेल्स के अंदर। ये है वो HR, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, यहाँ आऊँगा और यहाँ इस HR को करूँगा पेस्ट, और यहाँ मुझे चाहिए वो लिंक्स। ये देखिए यहाँ मुझे कुछ लिंक्स चाहिए और हमें पता है कि हमारी लिंक्स यहाँ पड़ी हुई हैं। तो यहाँ मैं एक डिव लूँगा, नॉर्मल डिव है, इस डिव में इन लिंक्स को मैं कर दूंगा कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि मुझे इन लिंक्स की ज़रूरत है। कौन कौन सी लिंक्स की ज़रूरत है देखा जाए तो विल सी, सेव,
रिफ्रेश। अच्छा, एक किसी भी अगर आप स्टार को उठा रहे हैं, सेलिब्रिटी को उठा रहे हैं, तो सेलिब्रिटी की आप क्या क्या चीज़ लेना पसंद करते हैं? आप लेंगे उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ज़्यादा से ज़्यादा विकी, है ना, विकीपीडिया आई मीन टू से, है ना, तो उसकी ये इन्फॉर्मेशन हम उठा सकते हैं। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और इवन दो मुझे इसका कोई होम पेज भी नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। वी कैन सी ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसको हमें थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा, तो मैं लिखूँगा क्लास टेक्स्ट एक्सेल एंड टेक्स्ट वाइट, है ना। यू विल सी कुछ इस तरीके से डेटा टू एक्सेल पास कर देते हैं, और मैं बोलता हूँ इसको फ्लेक्स गैप एक्स 10, कुछ इस तरीके से डेटा आ जाएगा। कॉपी पेस्ट सेव, कुछ इस तरीके से इतने दूर आएगा। मैं थोड़ा पास भी कर सकता हूँ गैप एक्स को, लाइक 5 विल बी गुड। तो यहाँ ये डिटेल जो है दिखने लगेगी। रेमिक्स आइकन से मुझे कुछ कुछ आइकन्स उठाने पड़ेंगे। पहला उठाता हूँ फेसबुक, ठीक है, कॉपी द फेसबुक एंड लेट्स पेस्ट फेसबुक हेयर। लाइक पहले विकीपीडिया रख लेते हैं, इसके बाद हम बोलते हैं कि भाई अब फेसबुक दिखा दो। फेसबुक की एक्सटर्नल आईडी मुझे मिलेगी फेसबुक, लाइक दैट। अब जो लिंक है वो कुछ अजीब होने वाली है। मैं बोल रहा हूँ फेसबुक, कोई भी नाम सर्च कर सकता हूँ, सलमान सर का कर लेते हैं, सलमान खान। यहाँ आते हैं, ये कॉपी करते हैं और इस लिंक पर पेस्ट करते हैं, ये हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि हम सलमान सर को यहाँ से देख पाएंगे। अगर मैं यहाँ आता हूँ और क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए सलमान सर की आईडी जो, सॉरी, जेसन सैमसन की आईडी जो है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। सेम टू सेम गोज़ विद द इंस्टाग्राम एज वेल। यहाँ आएंगे facebook.com, instagram.com, इंस्टाग्राम, फेसबुक की जगह इंस्टाग्राम, सर्कल हटा देते हैं। क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम कर रहा है। क्लिक करेंगे तो ये इंस्टाग्राम पर अनडिफाइंड बता रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल आईडी इंस्टाग्राम अंडरस्कोर आईडी होने वाला है। नाउ इट विल वर्क फॉर मी। ओके, अनडिफाइंड पे भी कुछ आ गया वैसे तो। यहाँ मैं क्लिक करूँगा और ये नहीं आ रहा है अभी। सेव, रिफ्रेश, नो, मैंने गलत आईडी यूज़ करी। लेट्स राइट इंस्टाग्राम, एंड ये इंस्टाग्राम की आईडी है। कॉपी करेंगे, लेट्स पेस्ट द आईडी ओवर हेयर। समटाइम व्हाट हैपन्स कि हम आईडी जो है लिंक गलत डालेंगे तो ये हमेशा ऐसे ही करेगा। इंस्टाग्राम, INSTAGRAM_ID। बाय द वे ये मैं कैसे लिख पा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझे मिल रही हैं बाय द वे, है ना। ओके, वर्किंग। कहाँ से मिल रही हैं देखिए, मैं दिखा देता हूँ ज़रा, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ अगर आपको मैं कंसोल दिखाऊं, तो कंसोल के इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे एक्सटर्नल आईडीज़ में ये आईडी मिल रही हैं। तो मुझे बस कुछ आईडी चाहिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड लास्ट वन इज ट्विटर। कॉपी पेस्ट, मुझे यहाँ Twitter-X, ये एक्स की आईडी चाहिए। मुझे याद हो गए ये, पता नहीं क्यों। इंस्टेड ऑफ दिस आई जस्ट राइट Twitter_ID, और ट्विटर के लिए ट्विटर, ठीक है। तो ये कॉपी करना है मुझे, यहाँ आकर इसकी जगह मुझे करना है ये पेस्ट। बीइंग सलमान जो हैं उन्हें हटा देते हैं हम अभी के लिए थोड़ा, और यहाँ जो है मुझे अब एक ट्विटर आईडी भी ओपन हो रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो मुझे चाहिए था वो अभी मुझे मिल गया है। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमें एक्सटर्नल आईडी में मिल चुका है, ठीक है। आफ्टर डूइंग दैट थिंग आई नीड द इन्फॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पुट करनी है। नाम हम यहाँ लिखेंगे बाय द वे, है ना। तो नाम और वो सब चीज़ें जो है हम लिखते रहेंगे, पर इस डिव के बाद अब मुझे क्या चाहिए। तो राइट नाउ दिस इज़ अ सेक्शन 1 जो हमारा सेक्शन चल रहा है, दिस इज़ अ पोस्टर एंड ऑल। तो यहाँ हमारी एक्सटर्नल लिंक्स तो ये चली गई हैं, लिंक्स या सोशल मीडिया लिंक्स, ठीक है। ये हमारी यहाँ ख़त्म हुई। अब मुझे यहाँ जो उसकी पर्सनल प्रोफाइल है वो पुट करना होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए सबसे पहले मैं एक H1 लूँगा, जिसको लिखूँगा पर्सनल
इन्फो, ठीक है। ऑब्वियसली ये बहुत गंदा दिखने वाला है, इसको थोड़ा अच्छा बनाना पड़ेगा। मैं बोलूँगा क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल, ठीक है। फॉन्ट, फॉन्ट की जगह लिखेंगे टेक्स्ट डैश जिंक डैश 400, कुछ इस तरीके से। और लिखूंगा फॉन्ट सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये फॉन्ट दिख रहा है हमारे लिए, और आई गेस दिस इज गुड। यहाँ 300 कर दे तो कुछ ज़्यादा फर्क बैठेगा क्या? नहीं, 400 इज़ गुड। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डार्क एंड डीप ही रहे, और साथ में बोलूँगा मार्जिन वाई टू 5, थोड़ा स्पेस दिखते रहना चाहिए। ओके, बढ़िया। इसके बाद यहाँ एक H1 हमारा हो गया, इसी के साथ दूसरा H1 लगाऊंगा जिसको मैं एक्सेल बोलूँगा। और एक्सेल बोलने के बाद यहाँ मैं दूंगा हम क्या क्या ले सकते हैं एक यूज़र का, पहले तो वो देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ अगर मैं आऊँ रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ डिटेल्स में नाम से लेके सब कुछ है। तो मैं सबसे पहले तो नेम ही उठा लेता हूँ, नेम इज़ दिस, सॉरी नेम नहीं उठाना है, डिपार्टमेंट नोन फॉर, ठीक है, नोन फॉर, ठीक है। तो नोन फॉर जो है सबसे पहले उठाता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ KNOWN, नोन फॉर किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। सेमी बोल्ड इज़ गुड, एक्सेल सेमी बोल्ड, ओके। नोन फॉर लुकिंग बेटर, इस नोन फॉर के बाद यहाँ एक्सेल इज़ नॉट लुकिंग गुड बाय द वे, एक्सेल की जगह मैं LG कर दूँ, ठीक है, LG इज़ गुड, ठीक है। कॉपी द सेम स्टफ, पेस्ट ओवर हियर, नोन फॉर में पास कर देते हैं हम सेमी बोल्ड, पहले तो हटाएंगे, यहाँ ये भी चीज़ हटा देंगे, और ये वाला पार्ट भी आई गेस रिमूव करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए, मार्जिन हटा दीजिए, तो कुछ ऐसा चिपका हुआ दिखेगा जो कि मुझे चाहिए है। टेक्स्ट LG अगर हटाएं तो कैसा दिखेगा? ओके, मुझे ऐसा ही कुछ चाहिए। नोन फॉर डिपार्टमेंट, तो मैं लिखूँगा इन्फो डॉट डिटेल डॉट नोन फॉर KNOWN, नोन फॉर DEPARTMENT, डिपार्टमेंट, राइट, दिस इज द एक्टिंग। इसके बाद मुझे बर्थ, डेथ, जेंडर, ये सब चीज़ें चाहिए, तो आई गेस दिस इज गोइंग गुड। यहाँ ये इंफॉर्मेशन मुझे फटाफट कॉपी पेस्ट करते जानी है, कॉपी पेस्ट, यहाँ बोलूँगा मार्जिन टॉप 3, 3 इज़ गुड, थोड़ा मुझे दिख रहा है कि इनमें दूर दूर भी हैं चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल दूँगा लेट से जेंडर, और जेंडर एक्चुअली 0 या 1 के फॉर्म में मिलता है, देखो 1 एंड 2, तो मैं बोलूँगा डिटेल डॉट जेंडर, और बोलूँगा अगर जेंडर की वैल्यू है 2, दैट मीन्स कि जो है वो है मेल, नहीं तो जो मिलेगा वो है फीमेल, मतलब 1 एंड 2 ही है बस, ठीक है। तो राइट नाउ वी कैन सी मेल इज देयर, ठीक है। जेंडर के बाद हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है, दैट इज बर्थ डे, बर्थडे, ठीक है। तो बर्थडे यहाँ पुट करते हैं BIRTHDAY, बर्थडे, कंट्रोल Z, बर्थडे, राइट। कंट्रोल Z नहीं होता तो हम तो मर ही जाते, मैं कितनी ही बार अपने कोड को ऐसा मिटा देता हूँ, मुझे नहीं पता होता। इसके बाद डेथ डे, कुछ एक्टर्स जो हैं वो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए डेथ डे, ठीक है। पर देयर इज नो डेथ डे, नल है क्योंकि डेथ डे अभी हमारे जेसन सर पूरे लाइव हैं, तो बोलूँगा डेथ डे की अगर वैल्यू नहीं होती है तो आप, अगर डेथ डे है तो डेथ डे दिखाइए लाइक दैट, और अगर डेथ डे नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक STI डबल स्टिल अलाइव, लाइक दैट। तो स्टिल लाइव इज गुड है ना, फकिंग अलाइव, स्टिल लाइव, जो भी आपको लिखना लिख सकते हैं। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ इज ऑल्सो द गुड थिंग, जो हम यहाँ दिखा सकते हैं, इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कुछ और भी चीज़ होगी। तो प्लेस ऑफ बर्थ और मैं दिखा देता हूँ, और ऑल्सो नोन एज, ये उनके अलग अलग नाम हैं तो इन्हें भी दिखा दूंगा। तो प्लेस ऑफ बर्थ, इसको मैं करूँगा कॉपी, यहाँ आऊँगा नीचे और यहाँ लिखूँगा प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ बोल दूंगा प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ,
ये है प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और ये देखिए बढ़िया अभी अपने सामने ये बहुत अजीब होना चालू हो गया है। तो अजीब होना चालू हो जाए इससे पहले ही मैं क्या बोलूँगा, ध्यान से देखिए, मैं अपने इस डब्बे को बोलूँगा BG डैश बैकग्राउंड कलर, जो कि मुझे यही सेम कलर उठाना है। दिस इज़ द कलर, ये कर दूंगा मैं यहाँ पेस्ट, और साथ में बोलूँगा पैडिंग वाई टू अराउंड लाइक वॉट, पैडिंग बॉटम बोल दें, लाइक वॉट 5%, जिससे कि नीचे भी स्पेस रहे। ओके, पैडिंग बॉटम इज़ नॉट वर्किंग बाय द वे, ठीक है। हाइट स्क्रीन, विल इट वर्क, नो इट्स नॉट वर्किंग। तो चलिए बैकग्राउंड कलर तो मैंने दे ही दिया है। अब इसके बाद देखते हैं हम क्या ही करेंगे। हम आगे स्ट्रेच करते जाएंगे इस चीज़ को, दैट्स अ डिफरेंट स्टफ, बट ओके विल सी इन फ्यूचर व्हाट यू आर गोइंग टू डू। क्या मैं बोलूँ हाइट 150 VH, ओके अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या करना है हमें, है ना। तो दिस इज गुड। प्लेस ऑफ बर्थ, और प्लेस ऑफ बर्थ के बाद मैं इसके नोन फॉर जो है वो उठाना चाहता हूँ, ऑल्सो नोन एज, ठीक है। तो जो अलग अलग तरीके से जाने जाते हैं उनका जो नाम है वो मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। मैं बोलूँगा ऑल्सो नोन एज, नोन एज, या ऑल्सो नोन एज ही लिख देते हैं, ऑल्सो ANOWN, नोन एज, और यहाँ लिख देंगे ऑल्सो नोन एज डॉट join, क्योंकि ये एक अरे है तो मैं कुछ इस तरीके से दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये उनके नाम है अलग अलग जिन नामों से वो जाने जाते हैं, ठीक है। दैट्स इट आई गेस, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है अभी के लिए। अब मैं यहाँ साइड से लगाना चालू करूँगा, दैट मीन्स कि मेरा ये जो पार्ट है एक साइड का ये ख़त्म हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू दिस साइड। इस साइड पर मुझे क्या करना है आई विल टेल यू, है ना। तो ये वाला साइड जो है मुझे इस साइड पर क्या करना है, इस साइड पर मुझे बड़ी इन्फॉर्मेशन दिखाना है, H1 जैसी इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली। तो यहाँ मैं इस H1 को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे बार बार चीज़ें लिखने ना पड़े। पर्सन इन्फॉर्मेशन ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको ही मैं यूज़ करूँगा, या तो ये 3 चीज़ कॉपी करता हूँ, ठीक है। और 3 चीज़ कॉपी करने के बाद इसको करता हूँ बंद, और यहाँ आता हूँ और यहाँ करता हूँ पेस्ट चीज़ों को। यहाँ आप देखेंगे ये चिपका हुआ कुछ डेटा हमें दिखेगा, अगर दिख रहा है तो विथ 80, पता नहीं कहाँ है, आई कैन नॉट सी द डेटा, ओके। पार्ट 3 डिटेल्स, ये एक हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, कैन वी जस्ट रिमूव दिस। तो अभी देखेंगे हमें नीचे इन्फॉर्मेशन दिखे, कहीं तो दिखे वो इन्फॉर्मेशन, मिल गई, कंट्रोल Z, ओके यहाँ नीचे आ रही है, और आ गया, ठीक है। तो ये बाजू में इन्फॉर्मेशन आ गई, यहाँ बोलूँगा मार्जिन लेफ्ट 5%, राइट। यहाँ मैं बोलूँगा नेम, तो बोलूँगा इन्फो डॉट डिटेल डॉट नेम, नेम आ गया। तो इस नेम को मैं बोलूँगा भाई कुछ बड़ा सा, और फॉन्ट बोल दूंगा ब्लैक, गुड, है ना। साथ में ये नोन फॉर वाला पार्ट, जस्ट गो विद, मुझे ओवरव्यू चाहिए, तो एक्सेल, या जो लिखा है क्या वो सही था, एक्सेल, और यहाँ पास करूँगा ओवर व्यू, ठीक है। तो यहाँ ओवरव्यू अगर दिखाए तो दिस इज़ द ओवरव्यू, और इस ओवरव्यू में मैं लगाऊंगा पी टैग, और पी टैग में मैं वो ओवरव्यू पास कर दूंगा जो कि है हमारे पास इन्फो डॉट डिटेल डॉट ओवरव्यू। आई गेस इसके पास बायोग्राफी है, तो यहाँ भी मुझे बायोग्राफी लिखना पड़ेगा, बायोग्राफी। सो ये है बायोग्राफी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही रहने देते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से बायोग्राफी हमें दिखने वाली है, ठीक है। इसके साथ व्हाट आई नीड टू डू इज़, यहाँ इसका कलर मुझे चेंज करना है, तो ये जिंक उठाता हूँ और इसको बोलता हूँ क्लास जिंक पुटिंग द थिंग, और यहाँ बोल देता हूँ मार्जिन टॉप 5, टॉप 3,
ओके, तो बायोग्राफी यहाँ मुझे दिख रही है, कुछ बहुत बड़ी बायोग्राफी। हम्म, हम्म, यहाँ अगर हम देखें, ओके, इस ये वाला उठाते हैं, दिस गुड। ये H1 जो है वो मैं भी हटाता हूँ अभी के लिए, दिस इज़ लुकिंग गुड। मतलब अभी बस मैनेज करने के लिए मैं इतना रख रहा हूँ, इसके बाद हम बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन इट, है ना। इसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं दिखा सकता हूँ? biography, homepage. Do we need the homepage? Let's not put the homepage. Name, birthplace, popularity, profile. I guess everything we have shown over here. अब मुझे यहाँ दिखाना है also known as, तो मैं यहाँ combined credits जो है वो यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, कास्ट एंड ऑल जो लिखा हुआ है इसमें। तो P के बाद मैं ये कॉपी करता हूँ अगेन, यहाँ आता हूँ और यहाँ एक्सेल की जगह लिखता हूँ LG, और यहाँ लिख देता हूँ फेमस हो, किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। या समरी, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं बस नॉर्मली समरी लिख रहा हूँ, या मार्जिन टॉप 5, वी कैन राइट एनीथिंग वी वांट, बस लाइक बस मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा है, लाइक नोन फॉर, नोन एज, नोन फॉर, ठीक है। तो खैर नोन फॉर तो यहाँ भी लिख दिया है। मूवीज एंड टीवी शोज, या आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा। व्हाट वी से, मूवी, टीवी, क्या बोलते हैं हम, एंटरटेनमेंट, वर्क समरी, वर्क, या मैं बस समरी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब वैसे नोन फॉर भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, नोन फॉर, दिस इज नोन फॉर, ठीक है, दिस इज नोन फॉर। यहाँ नोन फॉर में यहाँ मुझे और डिटेल चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा हॉरिजॉन्टल कार्ड्स, जिसमें मुझे वो डिटेल डालनी है, और वो डिटेल है कंबाइंड क्रेडिट की डिटेल्स, राइट। तो यहाँ लिखूंगा मैं डेटा इज इक्वल्स टू, डेटा इज इक्वल्स टू, मुझे पास करना है कोई पर्टिकुलर चीज़, व्हाट शुड आई राइट, हमारे पास कंबाइंड क्रेडिट है, मैं लिखूंगा इन्फो डॉट कंबाइंड क्रेडिट्स डॉट कैस्ट, ये देखो, ठीक है। सो ये है इंफॉर्मेशन जो मुझे दिख रही है। अब ये छोटी छोटी क्यों दिख रही है, आई टेल यू, रीज़न बीइंग कि यहाँ स्पेस कम है इसीलिए, है ना। तो यहाँ जो मैंने 15% दिया है, इसको 10% कर दूँ तो शायद मुझे वो इन्फॉर्मेशन थोड़े अच्छे से दिखे, दैट्स व्हाट वी वांटेड, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी बढ़िया दिख रही है, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। साथ में ये जो मैंने इमेज को देखी रखी है, विड्थ या हाइट, ये इमेज भी मुझे थोड़ी लंबी लिख रही है, लाइक कैन वी गो विथ 35, इट इज़ गुड, है ना। नाउ इट इज़ लुकिंग गुड, और ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे ठीक दिख रही है। अब दिस इज एक्चुअली डन, है ना। बस यहाँ नीचे मुझे कुछ और चीज़ें दिखा देना है। लेट्स से मैं यहाँ दिखा देता हूँ हमारा कितने सारी मूवीज़ और एक्शंस, टीवीज, लाइक जहाँ भी उसने काम करा है वो सब डिटेल्स मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो दिखाने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ कंसोल पर आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यहाँ आकर ये वाला पार्ट जो है मूवी क्रेडिट्स एंड टीवी क्रेडिट्स, ये दो इन्फॉर्मेशन है ये जो मुझे दिखानी है, ठीक है। तो 38 ये हैं, तो बस इनके नाम मुझे यहाँ दिखाना है, और ऑब्वियसली मैं थोड़ा फिल्टर लगा के दिखाऊंगा, तो वो फिल्टर भी मुझे दिखाना है। सो आई डू जस्ट दैट थिंग ओवर हियर, मैं यहाँ वो चीज़ करने वाला हूँ कि इस तरीके से मैं वो क्रेडिट्स यहाँ दिखा सकता हूँ। चलिए, तो ये जो क्रेडिट्स हैं ये बनाना है मुझे, ऑब्वियसली मैं नीचे ही बनाने वाला हूँ इस पार्ट पर। तो यहाँ मेरा पार्ट 2 का पोस्टर का अगर देखा जाए, ये पार्ट सब खत्म हो गए, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल कार्ड्स भी खत्म हुआ। इस हॉरिजॉन्टल कार्ड के ही नीचे मुझे एक और इन्फॉर्मेशन पास करनी है या इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी है। से एक डिव है जिसको बोलता हूँ क्लास, इस क्लास को बोलूँगा विड्थ
फुल, ठीक है। और इसको बोल देता हूँ फ्लेक्स, साथ में फ्लेक्स जस्टिफाई, सॉरी कंटेनर जस्टिफाई सेंटर तो नहीं, बिटवीन, ठीक है। यहाँ मुझे एक H1 रखना है जो मुझे बताएगा वो इंफॉर्मेशन, कॉपी पेस्ट, है ना। इसको मैं LG की जगह बोल दूंगा एक्सेल, ठीक है। और साथ में यहाँ लिख दूंगा एक्टिंग करियर के लिए ACTING एक्टिंग, साथ में यहाँ लिखूंगा व्हाट वी से ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन में मैं पास करूंगा टाइटल ऑफ ड्रॉप डाउन, ठीक है। द टाइटल विल बी कैटेगरी, ठीक है। देन आफ्टर मुझे पास करना है ऑप्शंस, बाय डिफॉल्ट मूवी ओपन रहेगी, तो मूवी के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ टीवी कॉमा मूवी, ठीक है। इसके बाद एक फंक्शन जो कि मैं यहाँ वैल्यू पास करने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो बाय द वे फंक्शन में मुझे पास करना है कुछ इस तरीके की वैल्यू, सेट कैटेगरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। सेट कैटेगरी यहाँ आऊँगा मैं, यहाँ के बोलूँगा यूज स्टेट स्निपेट कैटेगरी, बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ मूवी, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ वो चीज़ जो है वो यहाँ मेरी चली जाएगी इस फंक्शन के पास। और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये ड्रॉप डाउन अभी मैंने ऊपर लिया नहीं है, पता नहीं क्यों ड्रॉप डाउन आ नहीं रहा है बहुत दिनों से। पार्शियल्स ड्रॉप डाउन, यहाँ देखेंगे ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये चीज़ हमें मिल रही है कैटेगरी टीवी एंड मूवी, दैट्स व्हाट आई वांटेड बाय द वे, है ना। तो ये चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। अब इसके ही नीचे मुझे एक फ्रेम बनानी है जिसमें मैं उसके एक्टिंग करियर के बारे में यहाँ दिखाने वाला हूँ। ओके चलिए करते हैं। यहाँ अब मुझे एक फ्रेम बनाना है, तो मैं यहाँ नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद क्या ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया है? यस, ये मेरा डिव कंप्लीट हो चुका है। ये ड्रॉप डाउन के नीचे कैटेगरी मैंने लिख ही दिया है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के जस्ट नीचे मैं बोलता हूँ भाई मुझे प्लीज़ एक काम करके, अच्छा ये डिव तो ख़त्म है ना, तो इस डिव के ऊपर बोलना है हमें, ये वाले डिव के ऊपर। तो यहाँ मैं बोलूँगा भाई प्लीज़ डू वन थिंग फॉर मी, जस्ट पुट द डिव, यहाँ बोलूँगा क्लास, और इसको बोलूँगा क्लास को विड्थ कर दीजिए फुल, हाइट कर दीजिए 50 VH, ठीक है। इसके बाद मैं बोलूँगा ओवरफ्लो एक्स हिडन ओवरफ्लो वाई ऑटो, ठीक है। कुछ इस तरीके से अभी नहीं दिखेगा, डोंट वरी। मैं लिखूंगा शेडो एक्सेल 2 एक्सेल, दिख रही है शेडो क्या? यस शेडो दिख रही है, देखो थोड़ी थोड़ी। क्या मैं शेडो वाइट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या मेरे पास शेडो डैश वाइट का ऑप्शन है? बिल्कुल है। बहुत गंदा तो दिख रहा है पर ठीक है। साथ में लिखता हूँ मार्जिन टॉप टू 5, अभी मुझे ठीक दिख रहा है। अब ये जो एक्सेल है इसको धीरे धीरे कम करके देखता हूँ हाउ इट्स लुकिंग। लेट्स डू शेडो ओनली, बहुत ही गंदी दिख रही है अभी। शेडो लार्ज, ठीक है। कलर जो है मैं थोड़ा सा इसे फेड करना चाहूँगा RGBA, एंड इस RGBA के अंदर मैं लिखूँगा 255, 255, 255, 0.5, और गायब हो गया, कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ मैंने इसे ब्रेसेस के बाहर लिख दिया, पैरेंथेसिस के। ओके 0.5, लेट्स डू एक्सेल, पता नहीं क्यों शेडो लगा रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स इट, है ना। तो 2 एक्सेल, जस्ट गो विद द एक्सेल ओनली, एंड इंस्टेड ऑफ 0.5 लेट्स गो 0.3 ओनली, ठीक है। ठीक है, इतना मुझे ठीक लग रहा है।
इसके अलावा व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बॉर्डर भी पास कर दूं क्या? पास कर देता हूँ, ठीक रहेगा। मैं बोल रहा हूँ बॉर्डर -2। ओके, बहुत ही ज़्यादा डार्क बॉर्डर। बॉर्डर डैश कलर जो है मैं यहाँ पास करूँगा जिंक कर देता हूँ, राइट। तो जिंक पेड कर देता हूँ, जिंक -300। यू विल सी द बॉर्डर, कुछ border dash zinc there 300, like 800. Okay, now it's looking good. Instead of 800 just put 700. ठीक है, ये ठीक लग रहा है मुझे। अब इसके अंदर मुझे डेटा लिखना है, तो इसको साथ में बोलूँगा मैं भाई थोड़ी पैडिंग भी दे दूँ, अच्छा रहेगा। और इसके अंदर मुझे दिखाना है मेरे क्रेडिट्स, है ना। तो क्रेडिट्स को दिखाने के लिए मैं लूप लगाने वाला हूँ, जो कि ऑब्वियसली मैप है मेरे पास, और इसे बोलूँगा लिस्ट डिस्क। ये मुझे डिस्क टाइप की लिस्ट देगा, मैं बताता हूँ कैसा। अगर मैं कोई भी लिस्ट आइटम लिखता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरीके से डेटा देगा। इसे बोलूँगा टेक्स्ट डैश जिंक डैश 400, कुछ इस तरीके से डेटा देगा। एंड दिस इज व्हाट आई वांट, है ना। तो इसी तरीके से मुझे डेटा चाहिए। यहाँ आके मैं बोलूँगा जब भी इस पर हॉवर होगा, क्लास नेम, सॉरी, तो यहाँ बोलूँगा जब भी इस पर मैं करूँगा हॉवर, मुझे चाहिए टेक्स्ट डैश ब्लू, ब्लू नहीं, टेक्स्ट डैश वाइट ही कर लेते हैं, टेक्स्ट डैश वाइट, ठीक है। और ड्यूरेशन बोल देता हूँ मैं 300। तो जब भी हॉवर करूँगा आराम से ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा। और साथ में बोलूँगा कर्सर पॉइंटर, कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये डेटा मुझे यहाँ दिखा रहा है। ओके गुड। फॉन्ट मैंने कुछ करके रखा है क्या इसका? नहीं, फिर ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जो भी डेटा लिखूंगा मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल मूवी या टीवी सीरीज नेम, कुछ इस तरीके से दिखने वाला है ये, है ना। और साथ में मैं चाहता हूँ जो कैरेक्टर प्ले करा है इस बंदे ने वो भी दिखे, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको। यहाँ अगर मैं जाऊँ आपके सोर्स में, तो यहाँ आप देखेंगे इसमें ये बताएगा कि जो भी मूवी क्रेडिट है इसके अंदर वो बताएगा कौन सा कैरेक्टर इसने प्ले किया है वो भी। तो कैरेक्टर मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ, तो व्हाट आई विल डू, आई से लिंक, ठीक है, कैपिटल एल वाला लिंक। और इस लिंक में बोलूँगा भाई आपको यहाँ दिखाना है सबसे पहले नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन, या आई मीन टू से मूवी नेम, ठीक है। और मूवी नेम के बाद कैरेक्टर प्लेड एज, ठीक है, रोल, ठीक है। तो आई डोंट नो, लेट्स डू, क्या हम इसमें स्पेन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं? लेट्स सी, मैं यहाँ लिखता हूँ स्पेन मूवी नेम, और फिर से यहाँ एक और स्पेन, यहाँ लिख देते हैं कैरेक्टर नेम, कुछ ऐसा, है ना। इसको हटाते हैं, क्या मुझे ये सही दिख रहा है? एग्जैक्टली इन दोनों के स्पेस देने के लिए मैं लिखूंगा क्लास नेम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉल, बढ़िया, है ना। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट आता है इसमें, तो फिर हम फ्लेक्स कॉल नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ डूइंग फ्लेक्स कॉल मैं इस चीज को ही ना बोल दूं क्लास ब्लॉक। मुझे जो चाहिए था वो यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे चाहिए कि भाई जो चीज़ सेलेक्टेड हो उस हिसाब से यहाँ डेटा मिले। तो बोलूँगा इन्फो के अंदर से मुझे निकालना है टीवी या मूवी, मतलब कैटेगरी प्लस क्रेडिट्स। कहने का मतलब टीवी क्रेडिट्स एंड मूवी क्रेडिट्स। तो टीवी मूवी हमारे पास कैटेगरीज हैं, तो टीवी क्रेडिट्स के लिए टीवी क्रेडिट्स आ जाएगा, मूवी क्रेडिट्स के लिए मूवी क्रेडिट्स आ जाएगा। क्रेडिट्स हमने यहाँ लिखा है, इसके अंदर से मुझे निकालना है कास्ट, और इसको करना है मुझे मैप, और मैप करते हुए, ठीक है। तो मैप करने के लिए मैं बोलूँगा भाई जो कास्ट है और आई है मुझे ये चाहिए है, और यहाँ मैं लाने वाला हूँ इस पूरे एल आई को कट करके पेस्ट, है ना। और यहाँ मूवी का नाम जो भी है डॉट नेम में ही आने वाला है, बहुत सारे नेम्स हैं
तो बहुत सारे नेम्स हमें पता है कि हमने यहाँ कहीं लेके रखे थे नेम्स, ये नेम, ठीक है। तो नेम मैं यहाँ से उठा लेता हूँ कुछ ऐसे, बस इन्फो की जगह मुझे सी के नेम लिखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए बहुत सारे नेम्स आ गए मुझे जो मुझे चाहिए थे। साथ में कैरेक्टर के लिए डॉट कैरेक्टर, तो यहाँ लिखूँगा सी डॉट कैरेक्टर। तो ये हमारे पास डिटेल्स हैं भाई, ये नाम है और इस तरीके से उसने इसमें रोल प्ले किया था। और ऑब्वियसली लिंक करने के बाद मुझे इसे क्लिक करना होगा जिससे मैं कहीं जा पाऊँगा। तो बोलूँगा टू, कहाँ भेज दूँ, मुझे भेज दो स्लैश कैटेगरी या स्लैश मीडिया टाइप, इसमें नहीं है तो कैटेगरी तो है भाई तभी हमारे पास, नहीं है मीडिया टाइप तो कैटेगरी है। तो बोलूँगा स्लैश कैटेगरी स्लैश डिटेल्स स्लैश आईडी, दैट इज सी डॉट आईडी, ठीक है। साथ में यहाँ मुझे की पास करनी है जो कि मैं भूल रहा था पर अब नहीं भूलूंगा, की है हमारे आई में, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा मुझे वो पर्टिकुलर डिटेल मूवी या टीवी की ओपन हो जाएगी। अभी सिर्फ मूवी हो रही है बाय डिफ़ॉल्ट ओपन, टीवी ओपन करना है तो यहाँ से टीवी क्लिक कर दीजिए तो आपकी टीवी की डिटेल आ जाएंगी। आप मूवी पे क्लिक करेंगे तो मूवी की डिटेल आ जाएंगी, लाइक दैट, है ना। तो ये टीवी मूवी आपके पास इस तरीके से, ठीक है। तो रोल नेम या कैरेक्टर नेम CHARACTR, कैरेक्टर नेम, ये आ गया। तो कैरेक्टर नेम जो भी है वो यहाँ आ जाएगा और मैं चेक करूँगा कि कैरेक्टर नेम पॉसिबल भी है या नहीं। लिख रहा हूँ सी डॉट कैरेक्टर है अगर तो ही आए ये वाला पार्ट, नहीं तो ये वाला पार्ट ना आए। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल जी, कंट्रोल एक्स, यहाँ आऊँगा और बोलूँगा भाई इसमें डाल दो इस चीज़ को, और यहाँ बोलूँगा डॉलर, ठीक है। तो कैरेक्टर का नाम है जब ये आएगा कैरेक्टर नेम, अदरवाइज कैरेक्टर नेम नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ मैं इंस्टेड ऑफ दिस स्पेन क्या मैं पी टैग यूज़ कर लूँ, पी टैग। इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि इसको क्लास दे दूंगा इनलाइन, तो ये तो ऊपर रह जाएगा, और क्योंकि ये ब्लॉक है जो कि मैं हटा देता हूँ तो ये वैसे भी नीचे ही रहने वाला है। क्या मैं इसको अब मार्जिन दे सकता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट टू 5, ओके मार्जिन लेफ़्ट देना था मैं राइट दे रहा था, ये मेरी गलती है। मतलब इसको पी की जगह स्पैन भी लिख दूँ तो भी काम बन जाएगा विथ ब्लॉक, बढ़िया, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ पी यू कैन राइट हेयर स्पैन ओनली विद नो इनलाइन, बढ़िया, ठीक है। ओके, तो आप जिस पर भी क्लिक करेंगे ये हमें वो डेटा जो है वो दिखा देगा विदाउट एनीथिंग, है ना। तो यू आर गेटिंग दिस थिंग, बढ़िया मस्त। आपको यहाँ जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं। कैरेक्टर नेम जो है वो यहाँ दिख रहा है, कैरेक्टर नेम यहाँ आप पास कर देंगे जो भी कैरेक्टर का नाम आ रहा है, ठीक है। ओके बढ़िया, क्या मैं ऐसे बोलूँगा मार्जिन टॉप 2 3, ठीक है, 2, ओके गुड, इट्स गुड, है ना, बढ़िया। तो मेरे हिसाब से लगभग यहाँ हम जो चीज़ें कर सकते थे वो हमने करी। यहाँ हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने यहाँ पुट करी। लाइक अगर किसी भी हम एक्टर की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं हम देख सकते हैं, टिमथी जो भी है, ठीक है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन यहाँ मुझे मिल रही हैं, या मुझे इसकी डिटेल्स मिल रही हैं। आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं उसके डिटेल पर, इवन दो आप यहाँ से भी उसकी डिटेल देख सकते हैं कि बंदा जो है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यहाँ से आप चीज़ें चेंज कर सकते हैं उसकी, ठीक है। इट विल ऑल्सो वर्क हेयर, और इस पर भी क्लिक करके आप उसके डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, इज इट वर्किंग इन आउट, इवन दो इस पर भी क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। हाँ, आप सर्च भी कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ आप लिखेंगे एवेंजर्स एंड गेम, है ना, क्लिक करेंगे तो एवेंजर्स एंड गेम यहाँ आ रहा है, और यहाँ एवेंजर्स एंड गेम में हमारे पास एवेंजर्स एंड गेम के रिकमेंडेशंस आ रहे हैं या सिमिलर
जो टीवी सीरियल्स एंड ऑल है वो आ रहे हैं। ट्रेलर चला रहा हूँ तो ट्रेलर चल रहा है और ट्रेलर के साथ उसके हमें कंट्रोल्स भी मिल जा रहे हैं, तो यहाँ से बैक भी जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सब चीज़ें यहाँ मेरे पास हैं, एवरीथिंग हियर वी हैव। ठीक है, तो आपकी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की हर एक फंक्शनलिटी काम कर रही है जिस तरीके से आप चाहते थे उस तरीके से, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन और विदाउट एनी काइंड ऑफ स्टफ, है ना। सब चीज़ें बढ़िया काम कर रही हैं। आप कुछ भी चीज़ चला के देख लीजिए, यहाँ हमने नो इमेज के लिए भी चीज़ें लगा दी हैं, तो अल्टीमेटली वी सी कोई बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। एवरीथिंग इज़ वर्किंग ओवर हियर, ठीक है, हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ठीक है, विदाउट एनी काइंड ऑफ थिंग कि भाई कुछ गलत लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि हमें कोई भी यहाँ एरर देखने को नहीं मिलेगी आप अगर देखें तो, ठीक है। यहाँ ये एरर नहीं है बाय द वे, ठीक है। console.log हमारा चल रहा था, उस console log को हटाना पड़ेगा बाय द वे। तो मैं आऊँगा और यहाँ आकर मैं बोलूँगा पर्सन डिटेल्स और यहाँ से console को मैं हटा दूंगा। बाय द वे जितने भी console log हैं आप हटा दें तो ज़्यादा बेटर है। और साथ में दूसरी चीज़ जो आई गेस मुझे रिमूव करनी है या नहीं करनी है, आई डोंट नो। आई सी आई गेस एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड, है ना। तो यहाँ कंपोनेंट एंड ऑल में ये सब चीज़ें बढ़िया काम कर रही हैं हमारे लिए। हाँ, क्लास नेम, चलिए यहाँ आता हूँ, मैं बोलता हूँ जितने भी क्लासेस हैं उन सबको होल्ड कर लीजिए और इस क्लास की जगह रिप्लेस कर दीजिए क्लास नेम से। तो मैं बोलूँगा रिप्लेस ऑल द क्लासेस टू द क्लास नेम, रिप्लेस। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं होने वाली है क्लासेस एंड ऑल की। एंड हियर वी हैव द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा पूरी जर्नी थी इसमें हमने सीखा किस तरीके से रिएक्ट के ज़रिए आप एक बहुत ही एडवांस, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो आपके रिज्यूमे को 4 चांद लगा सकता है। और इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में वो तमाम चीज़ें हैं जो रिएक्ट में यूज़ होती हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर। और अगर ये चीज़ आप कर लेते हैं तो आप खुद को बोल सकते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा रिएक्ट डेवलपर हूँ। क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, क्योंकि इसमें हमने यूज़ इफेक्ट से लेकर रिएक्ट रिडक्स से लेकर राउटिंग से लेकर बैकएंड एपीआई कॉल इंटीग्रेशन से लेकर यूआई से लेकर हर एक चीज़ का प्रॉपर यूज़ किया है। चाहे हम बात करें टेलविंड फ्रेमवर्क की, चाहे हम बात करें सीएसएस की, चाहे हम बात करें एचटीएमएल की, चाहे हम बात करें किसी भी चीज़ की, वी हैव यूज्ड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी कैन डू। क्या हम इसे लाइव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वर्सल का हम यूज़ करेंगे इसे लाइव करने के लिए। तो वर्सल में लाइव करने के लिए सबसे पहले जो आपको करना है वो है कि अब इसमें पहले से ही गिट इग्नोर है तो एवरीथिंग विल वर्क प्रॉपर्ली। आपको इसे गिट हब पर डालना है, आपके गिट हब अकाउंट पर डालना है। और यू नो वेरी वेल जो कमांड्स लिखनी पड़ती हैं हमें, गिट इनिट एंड ऑल, है ना। मैंने इंटीग्रेट करके रखा है हमारे VS कोड में, तो यहीं से मैं उसे इंटीग्रेट कर दूंगा। बोल रहा है कमिट चेंजेस करना है, मैं बोलूँगा बिल्कुल कमिट कर दीजिए चेंजेस को। इसके बाद ये मुझसे पूछेगा ओके, तो यहाँ कमिट ऑपरेशन कैंसिल हो चुकी है। ओके, स्टैग्ड चेंजेस डन, ठीक है। मैसेज टू कमिट, तो मैं लिख देता हूँ फाइनल फ्रंट एंड डोमिनेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मेरा फाइनल कमिट है और ये कमिट हो चुका है। अब ये बोल रहा है पब्लिश ब्रांच, बोलूँगा बिल्कुल। तो मूवी ऐप, ये इसकी जगह मैं बोलूँगा मूवी ऐप रिएक्ट या फ्रंट एंड डोमिनेशन, स्मॉल में लिख देता हूँ फ्रंट एंड डोमिनेशन मेजर मूवी रिएक्ट ऐप, मूवी ऐप रिएक्ट जो भी है, ठीक है, ठीक है। मूवी ऐप या मेजर रिएक्ट ऐप लिखते हैं, ठीक है। इसे मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, पब्लिक प्राइवेट कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ डन। तो ये जो है मेरा यहाँ से डिप्लॉय हो जाएगा गिटहब पर। तो गिटहब पर ये ऑब्वियसली डिप्लॉय हो गया, मतलब रिपोजिटरी में ये आ गया है। प्राइवेट है तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सेस योर ओन थिंग। तो यहाँ अगर मैं आऊँ तो यहाँ मैं देख पाऊंगा, ये देखिए डिप्लॉय हो चुका है और ये जो साइन दिख रहा है इसका मतलब है कि ये प्राइवेट डिप्लॉय हुआ है। अब इसको मुझे अगर डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय मतलब अभी इसे डिप्लॉय करना है वर्सल पर, जिससे हम वो लिंक के जरिए से ओपन कर पाएँ। तो यहाँ मैं ओपन करूँगा वर्सल, VRSAL,
वर्सल, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास वर्सल है, ये वर्सल मेरे पास पहले से ही ओपन है, आपके पास इसमें आईडी होनी ज़रूरी है, जैसे गिटहब पर आईडी होती है। यहाँ इसका पहला पेज है, आप यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, यू कैन जस्ट से ऐड न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पर यहाँ ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी गिटहब रेपोजिटरी को लिंक कर लेता है, नहीं करेगा तो आपसे ऑप्शन पूछेगा कि करना है या नहीं करना है, तो मतलब लिंक करना है नहीं करना है। देखिए जस्ट नाउ 44 सेकेंड तक हो, 45 सेकेंड तक हो, 46 47, ये पता नहीं टाइम कितना चल रहा है, पर ये बता रहा है कि फ्रंट एंड डोमिनेशन मेजर प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ आपने अपलोड करा है। क्या इसी को इंपोर्ट करना है? मैं बोलूँगा हाँ इसी को इंपोर्ट करना है। उसने अपने आप देख लिया कि ये वाइट एप्लीकेशन है, आप कोई और दूसरी एप्लीकेशन को पुट कर रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। आउटपुट में आप देखेंगे ये सब खुद ही लिख दे रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमारे पास कोई है नहीं तो लगाने की ज़रूरत है नहीं। डिप्लॉय पर क्लिक करेंगे एंड यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, ठीक है। नाउ यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिलियंस ऑफ ईयर्स, देन आफ्टर ये डिप्लॉय हो जाएगा। सो लेट्स वेट। One eternity later. तो यहाँ अगर हम देखें तो ये बता रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर दिया है। और यहाँ ये हमारा स्क्रीन ऑब्वियसली लोड हो रहा है तो ये स्क्रीन दिख रही है, यू हैव डिप्लॉयड। इसे देखने के लिए मैं इसे कॉपी करूँगा और आप देखेंगे कि फ्रंट एंड डोमिनेशन मेजर रिएक्ट ऐप डॉट वर्सल डॉट ऐप ये ओपन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आप भी इसे कॉपी करके अगर चलाएंगे अभी तो ये आपको डिप्लॉयड ही मिलेगा। मैं यहाँ ऐसे प्राइवेट विंडो पर ओपन करके दिखा देता हूँ, आप बोलें कि सच में डिप्लॉय हुआ है कि नहीं। तो यहाँ मैं ओपन करूँगा कि ये एप्लीकेशन हमारा वर्क कर रहा है प्रॉपर्ली। ये वही एप्लीकेशन है जो हमने स्टार्टिंग से बनाना चालू किया था, बिल्कुल जीरो रिएक्ट बॉयलरप्लेट्स है। दिस इज द सेम एप्लीकेशन दैट इज वर्किंग फॉर अस और ये पूरा बहुत अच्छे तरीके से हमारे लिए काम कर रहा है। इंस्पेक्ट पर देखते हैं कुछ चीज़ें आ रही हैं क्या, हमें कोई एरर नॉन देखने को मिल रही है क्या। नहीं, ये जो नॉर्मल चीज़ें हैं ये हमें आती रहेंगी, ठीक है। बट क्या हमारा एप्लीकेशन ब्लॉक हो रहा है, कहीं रुक रहा है क्या, चलने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। और आई गेस देयर इज़ नो थिंग लाइक सच थिंग जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है। हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो सही तरीके से काम कर रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइक फॉर एग्जांपल एमा स्टोन की अगर हम बात करें तो इसकी जितनी भी मूवीज़ हैं ये सब हम मूवीज़ को देख पा रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से मूवीज़ काम कर रही हैं, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, कितनी मूवीज़ में इन्होंने काम किया है ये भी हमें दिख रहा है, चाहे हम टीवी शोज़ की बात करें चाहे हम मूवीज़ की बात करें, एवरीथिंग वी कैन सी ओवर हियर, ठीक है। इफ़ आई ओपन मूवी और टीवी शोज़ फ्रॉम हियर देन आपको यहाँ टीवी और मूवी शोज़ भी आपको यहाँ दिखेंगे, इवन दो यू कैन जस्ट प्ले द ट्रेलर एज वेल। यहाँ देखिए सीजन, जहाँ इमेज नहीं है वहाँ नो इमेज दिख रहा है, जहाँ इमेज है जहाँ सीजन है वहाँ सीजन दिख रहे हैं, यू कैन प्ले द ट्रेलर एज वेल। तो यहाँ ये वही एप्लीकेशन है जो हमने जीरो से स्टार्ट किया था और अब हमने इसे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं एंड इट इज़ फुल्ली डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड, रेडी टू गो, है ना। सो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा और इस प्रोजेक्ट से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं।